नमस्कार। आज चर्चा मैं करूंगा चिराग पासवान का, जो बिहार में इस समय अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वह पूरे बिहार में दौरा करके 243 सीट पर लड़ना चाह रहे हैं। अगर ऐसा वो करते हैं, एनडीए से बाहर हो जाते हैं और अलग चुनाव लड़ते हैं, तो उनका नतीजा क्या होगा वह मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूं। क्योंकि वह अपना सीट हाजीपुर से लड़ते हैं, जहां से उनका पिताजी लड़ते थे, और उस सुरक्षित सीट पे अगर चिराग पासवान खुद लड़ते हैं तो उनका परिणाम क्या होगा, वह कितना सफलता हासिल करेंगे, वो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। हाजीपुर का विधानसभा का क्षेत्र, और वह सुरक्षित सीट है, तो वहां पर तीनों गठबंधन, चिराग पासवान अगर कांग्रेस गठबंधन के साथ चले जाते हैं, क्योंकि यहां दिखाई पड़ता है कि एनडीए में चिराग पासवान अलग अलग चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रुख साफ नहीं है। तो दोनों में से दोनों गठबंधन टूट सकती है और एक तीसरा मोर्चा बन सकता है, जिसमें चिराग पासवान आ सकते हैं, होंगे। उसमें प्रशांत कुमार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा मोर्चा के साथ चिराग पासवान अगर अकेला भी लड़ते हैं, मोर्चा के साथ भी लड़ते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है वो आज आपको मैं बता रहा हूं। कि आज मैं देखता हूं कि हाजीपुर में जाति की वोट की प्रतिशत अगर इस प्रकार है, स्वर्ण 12%, यादव 12%, कुशवाहा 14%, कुर्मी 3%, अति पिछड़ी जात 27%, मुस्लिम 14%, 18% अगर दलित वहां है हाजीपुर में, तो इनका वोट जो है वह किधर कैसे जाएगा और चिराग पासवान को कितना वोट मिलेगा और राम को कितना वोट मिलेगा, एनडीए में जो पासवान लड़ रहे हैं उनका कितना वोट मिलेगा। तो इस पर आपको मैं ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं कि देखिए, एनडीए के साथ इस समय जो है दल, वो 4 दल है। क्योंकि चिराग पासवान लेकर के 5 था, चिराग पासवान बाहर हो जाते हैं, तो 4 दल है। बीजेपी, जदयू, हम और आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और जो आरजेडी के साथ जो दल है वो आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई, जेएमएम, आईपी, और कुछ दल भी आ सकता है, तो इनके साथ है। और अब मान लीजिए कांग्रेस बाहर हो गई और कांग्रेस तीसरा मोर्चे के साथ जा रही है, तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस, एलजेपी, एआईएमआईएम और बीएसपी, ये इसका गठबंधन हो सकता है। चिराग पासवान उसके साथ हो सकते हैं। तो ये पोजीशन है। और यहाँ पर देखिए, खरा जब बीजेपी गठबंधन है, वह किसी पासवान को टिकट दे रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन है एक राम को टिकट दे रहे हैं, जिसको बिहार में चमार और हर जगह कहते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ अगर राम उनको कहा जाता है बिहार में, तो उनको टिकट आरजेडी से मिलता है और चिराग पासवान तीसरा मोर्चा से चुनाव लड़ते हैं। तो अब देखना है कि चिराग पासवान को कहां कहां से वोट मिलता है और किसको किसको कहां से वोट मिलता है। तो आप देखेंगे कि स्वर्ण जाति है 12%, वह वोट कहां करेगी, वह न आरजेडी के साथ वोट करेगी और न चिराग पासवान को वोट करेगी। तो ये वोट 12% टोटल एनडीए गठबंधन के साथ जाएगा। उसके बाद यादव तो एनडीए गठबंधन में जाएगा नहीं, नाम मात्र का जाएगा, उसको मैं नहीं रख सकता, उसको नहीं, लेकिन वो तो सब में जाति में कुछ ना कुछ तो जाता ही है, लेकिन 12% वोट है वो नहीं जाने की उम्मीद है। कुशवाहा का वोट जो है वह हर जगह कुछ न कुछ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा कुशवाहा का वोट इसी दोनों में आएगा। तो एनडीए में 6% कुशवाहा का वोट मिलता है और इनमें 5% कुशवाहा का वोट मिलता है आरजेडी गठबंधन, और 3% जो है चिराग पासवान को मिल जाता है कुशवाहा का वोट। तो इस प्रकार कुशवाहा का वोट, लेकिन कुर्मी का वोट तो जाएगा आप एनडीए गठबंधन में, वो तो दूसरे जगह जाएगा नहीं। और अति पिछड़ी जाति का वोट जो है वह एनडीए और इंडिया नंबर 1 में करीब करीब बराबर बराबर जाएगा, 10% और 10% जाएगा। अब देखिए 7% वोट जो है ये चिराग पासवान को अति पिछड़ी वोट मिलता है। अब रही मुस्लिम का वोट, तो मुस्लिम का वोट जो है वह एनडीए गठबंधन में तो जाएगा नहीं, नीतीश बाबू के कहने पर भी नहीं जाएगा, अब ये पोजीशन रहा नहीं। लेकिन वहीं पे अगर वह इस गठबंधन में नीतीश जदयू सामने होती है तो कुछ परसेंट मुसलमान को वोट जा सकता है, बहुत कम परसेंट, लेकिन बाकी टोटल इधर आएगा आरजेडी गठबंधन में। तो ये पोजीशन। उसके बाद देखिए कि मुसलमान में 4% वोट जो है, 5 मुसलमान का 4% वोट, समझिए मुसलमान का 10% वोट जो है वो आरजेडी गठबंधन में आ जाता है। 14 में से 10 जो है आरजेडी गठबंधन में मुसलमान का वोट आएगा, क्योंकि कांग्रेस को बाहर होने के बाद, तीसरा मोर्चा में जाने के बाद कांग्रेस को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, और इसलिए यहां पर 10% वोट जो है मुसलमान को टोटल आरजेडी के साथ आता है, और चिराग पासवान को केवल 4% मुसलमान को वोट मिलता है। उसके बाद दलित का वोट देखिए, दलित 18% दलित है, उसमें 10% सीधा सीधा चिराग पासवान को मिल सकता है, लेकिन 4% वोट जो है एनडीए गठबंधन को मिलेगा और 4% वोट जो है इंडिया नंबर 1 को मिलेगा, जो आरजेडी गठबंधन को मिलेगा। तो अब देखिए कि यहाँ चिराग पासवान को भी 10% वोट मिल गया, 4 मुसलमान को मिल गया और 7 मिल गया अति पिछड़ी जाति का, 3 कुशवाहा का वोट मिल गया चिराग पासवान को, क्योंकि कुशवाहा का वोट सब जगह बटेगा। तो इस तरह से, तो इसका देखिएगा कि क्या होता है। यहाँ पर अगर जोड़िएगा तो 35% जो वोट है, 35% वोट मिलता है एनडीए गठबंधन को और 41% वोट मिलता है
इंडिया नंबर 1 आरजेडी गठबंधन को और 24% वोट मिलता है चिराग पासवान को। तो चिराग पासवान अपने सुरक्षित सीट से खड़े हैं, फिर भी इनको 24% वोट ही मिलता है और आरजेडी गठबंधन यहां चुनाव जीत जाती है। तो चिराग पासवान जो गठबंधन से बाहर आने के बाद शायद वो अपना सीट भी हार सकते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर चिराग पासवान सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं जीत सकते तो शायद जनरल सीट से चुनाव वह कैसे जीतेंगे, यही सोचने के विषय है, तर्क करने के विषय है। कहने का तो कहता है कि मैं सारे सीटों जीत लूंगा, लेकिन जनता वोट कैसे देगी, किस तरह से देगी और कैसे आएगा, वह आज मैं आपको दिखाने का कोशिश किया हूं कि इसी तरह का जाति कॉम्बिनेशन अगर होता है तो आप सोचिए कि कौन जाति किसको वोट करेगा। और मैं एक अनुमान से यह निकाला कि 35% वोट जो है वह एनडीए गठबंधन को जाएगा, 41% वोट जो है इंडिया 1 राजद गठबंधन को जाएगा और चिराग पासवान को केवल 24% वोट लेकर के ही संतोष करना पड़ेगा। इसलिए चिराग पासवान यहाँ चुनाव हार रहे हैं, हाजीपुर का चुनाव वो अलग लड़ने से हार रहे हैं। इसलिए चिराग पासवान को सोचना पड़ेगा कि उनको गठबंधन में ही रहना चाहिए। गठबंधन से बाहर जाने के बाद उनका पार्टी को संकट हो सकता है और वह बिहार में कुछ सीट जीत सकते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।